नमस्कार छात्रों। देखो, आज हम 11वीं कक्षा का लेसन नंबर 4 है, मेरा भला करने वालों से बचाए। इसके बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं, जिसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र सहगल जी। अब देखो, हम कई बार जीवन जीते हुए कई सारी चीज़ों से देखते हैं कि कई सारी चीज़ों से हमें बचना है। जैसे अक्सर हम क्या कहते हैं, मुसीबत से बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लेखक है, इन्होंने यहाँ पर जो उनका भला करने वाले हैं, उन भला करने वालों से अपने आपको बचाने के लिए, का अपने आप को बचने के लिए उन्होंने कोशिश की है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि आपका भला करना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कोई आपका दुश्मन है, तो आपको पता है कि वो दुश्मन है, वो सामने से आप पर जो भी है जिस तरीके से वार करेगा, या आपको जो भी चोट पहुंचाने वाला है, वो दुश्मन होने के कारण हम क्या होता है कि हम हमेशा सतर्क रहते हैं, या हमेशा उस बात के लिए तैयार रहते हैं कि उसका किस प्रकार से मुकाबला करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने ही लोगों से खतरा होता है, लेकिन वो पता ही नहीं चलता है कि अपना कौन है, पराया कौन है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि समाज में कई सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जो आपका भला करने वाले हैं। तो ऐसे ही लोगों से लेखक ने अपने आप को बचाने के लिए कहा, अपने आप को बचना है। तो ऐसा जो पाठ नंबर 4 है, मेरा भला करने वालों से बचाए, जिसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र सहगल जी। अब डॉक्टर राजेंद्र सहगल जी का जन्म 24 अगस्त 1953 को हुआ। राजेंद्र सहगल जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से यानी दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की, यानी उपाधि प्राप्त की है। उसके साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र सहगल जी ने बैंक में उप प्रबंधक के रूप में काम भी किया है। उसके अलावा उन्होंने आकाशवाणी में अलग अलग विषयों पर वार्ताओं का प्रसारण किया हुआ है। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ अलग अलग विषयों पर भी अपना फीचर लेखन लिखा हुआ है। और उनकी कुछ किताबें हैं, जिसमें कहा गया प्रमुख रूप से हिंदी उपन्यास 3 दशक, ये 2 उनके शोध प्रबंध है। उसके अलावा आता है असत्य की तलाश, धर्म बिका बाजार में, ये दोनों भी उनके व्यंग्य संग्रह है। यानी किसी बात को हम अगर सीधे सीधे नहीं कह पाते, तो ऐसी बातों को हम हंसी के रूप में ताना मारकर कहते हैं, तो वहाँ पर व्यंग्य होता है। अब राजेंद्र सहगल जी के अलावा कुछ ऐसे लेखक है या ऐसे कोई व्यंग्य साहित्यकार है कि जिन्होंने व्यंग्य में या व्यंग्य साहित्य लिखा हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से श्रीलाल शुक्ल जी है, हरिशंकर परसाई है, केपी सक्सेना है, रविंद्रनाथ त्यागी है, शरद जोशी है, शंकर पुनतांबेकर है। ये गिने चुने नाम ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने साहित्य से, अपने लेखनी से व्यंग्य साहित्य को एक समृद्ध बनाया हुआ है। तो ऐसा ही एक व्यंग्य साहित्य है कि जिसका नाम है मेरा भला करने वालों से बचाए। तो देखो, यहाँ पर किस प्रकार से लेखक को उनका भला करने वालों से उन्हें बचाना है, क्यों बचाना है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं कि जो उनका भला करना चाहते हैं, वो देखिए। इधर मैं कई दिनों से बड़ा परेशान चल रहा हूँ। सब मेरा भला करना चाहते हैं। अखबार पढ़ने बैठता हूँ तो समाचार पढ़ने से पहले ढेर सारे कागज साथ में आ जाते। कोई कहता है आपके द्वार पर आकर बैठे हैं, सभी तरह के इलाज के लिए क्लिनिक खोल दिया है। आप मोटे हैं तो पतला कर देंगे, पागल है तो ठीक कर देंगे। क्लिनिक से हर स्लिमिंग सेंटर वाला कह रहा है बस आप आ जाइए, बाकी सब हम पर छोड़ दें। हलवाई की दुकान वाला कह रहा है ऐसी मिठाई आपने कभी न खाई होगी, मीठा खाए पर मीठे का असर ना हो, ऐसी चीनी का इस्तेमाल करते हैं वे। अब देखो, यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि लेखक ने कहा कि वो कई दिनों से बड़े परेशान हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि चारों तरफ उन्हें उनका भला करने वाले कई सारे लोग उन्हें दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि वो न्यूज़पेपर यानी अखबार पढ़ने के लिए बैठते, तो उन्होंने कहा कि उस अखबार के साथ साथ कई सारे ऐसे कागज़ आते, कई सारे ऐसे पॉम्पलेट आते हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें समाचार पढ़ने का समय ही नहीं मिल पा रहा। सारे वो कागज़ ही काफ़ी सारे उनके पास आ रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसे एडवर्टाइजमेंट है, ऐसे विज्ञापन है, तो जिसमें कहा गया है कि जो लोग मोटे हैं तो उनको पतला करने का इलाज है,
फिर उसके साथ साथ कहा गया कि जो पागल है उसे ठीक करने का इलाज है। यानी कहा गया कि उन्होंने एक ऐसा क्लिनिक यानी ऐसा दवाखाना खोल रखा हुआ है, एक स्लिम सेंटर का खोल रखा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप आ जाइए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। आपने कई बार टीवी पर भी कई सारे अल्टर देखे होंगे, इस प्रकार से लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसे अल्टर्स किए जाते हैं। तो उसके साथ साथ आपने देखा होगा कई सारे लोगों को रक्तचाप यानी उसके अलावा शुगर की बीमारी होती है, या आपने देखा होगा जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है तो ऐसे लोग मीठा खाने से परहेज करते हैं, ऐसे लोग मीठा खाने को थोड़ा मना कर देते हैं, टालते। तो उस पर इलाज के तौर पर जो भी मिठाई वाले हलवाई है, उन्होंने ऐसा एक नया तरीका ढूंढ निकाला कि उन्होंने कहा कि शुगर फ्री। इन्होंने कहा कि इतनी अच्छी मिठाई है, मीठे का तो स्वाद रहेगा लेकिन उसमें शुगर नहीं होगी, उसमें ऐसी चीनी नहीं होगी। यानी हम कहते हैं कि शुगर फ्री जो भी चीज़ें हैं कि मीठे का स्वाद आएगा, आपको मीठा लगेगा लेकिन उसमें शुगर नहीं होगी, उस प्रकार की मिठाई बनती है। फिर उसके साथ साथ कहा गया क्रेडिट कार्ड वाला फ्री डेबिट कार्ड दे रहा है, पैसे खर्च करने या नगद खर्च की कोई ज़रूरत पहले नहीं है, आप बेवजह पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, हम सामान आपके घर लाना चाहते हैं, आप बस माल खरीदे, गाड़ी वाला नई गाड़ी के कागज़ दिए जा रहा है, साथ में लोन देने वाला बैंक के कागज़ भी दिए जा रहा है। अखबार के साथ पॉम्पलेट इतने ज़्यादा है कि उन्हें पढ़ने बैठ जाओ तो अखबार पढ़ने के लिए वक्त नहीं बचेगा। जिसे देखो वही हमारी चिंता कर रहा है। मुस्कुराती चहचाती लड़कियों के झुंड आपके पास किसी भी प्रदर्शनी को देखते वक्त आ जाएंगे। आपको लगेगा हमने ऐसी क्या उपलब्धि पा ली है कि सभी हमारा ऑटोग्राफ लेना चाहते। वे फॉर्म भरवा रही है, इनाम के लालच में फॉर्म के साथ कुछ उम्मीदें बांधकर जा रही है। घर में बैठा हूँ, कोई साफ पानी पीने के लिए वाटर फिल्टर लगाना चाह रहा है, पैसे की तो कोई बात ही नहीं करता, पैसे आते रहेंगे, आप बस फॉर्म भर दीजिए, सब कुछ आसान किस्तों में है, पता ही नहीं चलेगा। क्रेडिट कार्ड वाला नियमित रूप से विवरण भेज रहा है, आप बस पेट्रोल भरवाते रहे, साबुन मांगो तो कोई एक टिकिया देता ही नहीं, सीधे कम से कम 4 टिकिया पकड़ाएंगे जिसमें एक मुफ्त। अब देखो यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने कहा कि कई बार हमने देखा हुआ है कि आप सभी लोगों को अनुभव आता होगा, कई सारे बैंकों से आपको फ़ोन आते होंगे क्रेडिट कार्ड के लिए। वैसे लेखक ने कहा कि उन्हें भी ऐसे कोई फ्री में क्रेडिट कार्ड देने वाला आया हुआ है। फिर कहा गया कि कोई कहीं पर प्रदर्शनी लगती है, कई प्रोग्राम होता है, कई सारी जगह पर कहा गया कि कई सारे जगह से आपको जैसे त्यौहार आता है, फेस्टिवल ऑफर आती है, कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो नई गाड़ी आपको पता है कि कई बार आपने 1 रुपया भरिए और गाड़ी खरीद कर लेकर जाइए, ऐसे ऑफर चलते हैं। तो वैसे यहाँ पर लेखक ने भी कहा कि ऐसी गाड़ी खरीदने के लिए भी बैंक की तरफ से यानी कई सारे ऑफर आ रहे हैं कंपनी के। फिर उसके साथ साथ गाड़ी आप खरीदने जाते हो तो बैंक वाला भी अपना एक फॉर्म साथ में लेकर बैठा हुआ है कि जो लोन का फॉर्म आपको देकर उससे लोन शुरू करके आपको गाड़ी देना चाहता है। यानी लेखक ने कहा कि अगर आप वो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते उसमें इतने सारे पॉम्पलेट पड़े हुए हैं, उसमें आते हैं कि उसे पढ़ने बैठ जाओ तो पेपर पढ़ने के लिए आपके पास यानी अखबार पढ़ने के लिए आपके पास समय ही नहीं बचता। बाकी है ऐसी कई सारी अनगिनत चीज़ें हैं कि जिसके लिए उन्हें पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ रहा है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कई बार कई सारे प्रोग्राम होते हैं, कई सेमिनार होते हैं, कई अलग अलग तरीके की जो भी प्रदर्शनी होती है वहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि उस प्रोग्राम को आयोजन करने वाले जो लोग होते हैं उनके भी कई सारे लोग वहाँ पर आपसे कई सारी चीज़ों पर फीडबैक फॉर्म कहो, बाकी चीज़ें कहो, वहाँ पर फॉर्म बांधते मतलब फॉर्म पर भरवा के लेते, आपका साइन लेते हैं और वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाते हैं कि जैसे अगर आप घर में बैठे हैं तो आपको साफ़ पानी नहीं आ रहा तो साफ़ पानी पीने के लिए वाटर फिल्टर बिठाने वाला आपके दरवाजे पे आ रहा है। फिर उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें ऐसी है कि क्रेडिट कार्ड वाला तो आपको ऐसे ही क्रेडिट कार्ड फ्री में देता है लेकिन बाद में उसका विवरण आपको पता है कितना सारा आ जाता है। या उसके अलावा यहाँ पर लेखक ने ये भी कहा कि अगर कई बार आप कोई चीज़ें खरीदने के लिए चले जाते, जिसमें कहा गया है कि अगर एक साबुन की टिकिया खरीदने आप चले जाते हो तो आपको एक साबुन की टिकिया मिलती नहीं है बल्कि आपको 4 लेनी पड़ती है, क्योंकि 4 पर एक फ्री होती है, एक मुफ्त होती है। तो कहा गया है कि वो मुफ्त के चक्कर में हम कई सारी चीज़ें खरीदते हैं और वैसे ही और उसके बाद आगे भी और कुछ कहा है। तो क्या कहा है वो देखिए, हर जगह एक फ्री का इतना चलन है कि लगता है
सब जगह भाईचारा बढ़ गया है। कोई खाने की चीज़ छोटी नहीं रही, सीधे लार्जर दैन लाइफ हो गई है। पहले ज़्यादा खाओ, फिर पचाने के लिए 5 गोलियां खाओ। इससे पहले पहले की है किसी ने किसी की इतनी चिंता। लोग कोसते रहते हैं कि दुनिया से प्यार मोहब्बत कम होती जा रही। ये उनकी समझ की कमी है। प्यार तो दोगुना चौगुना बड़ा है। पार्क घूमने जाता हूँ तो योग संस्थान वाले घेर लेते हैं, कहते हैं सिर्फ घूमने से और सैर करने से क्या होगा। वे मुझे योगा के फायदे समझाते हैं, मैं उन्हें अपने वक्त की समस्या और थोड़ा थोड़ा बहुत घर के कामकाज की समस्या बताता हूँ। पर वे इसे दुनियादारी मानकर मुझे सीख देने लगते हैं। वे हर जगह कंपटीशन पैदा करना चाहते। मैंने अपना पक्ष रखते हुए उन्हें बताया कि मैं इस शहर से ही फिट रहता हूँ, पर वे इसे मेरी नासमझी मान मुझे योगा के फायदे ही बताया जा रहे। अगले दिन सैर करने के लिए मुझे दूसरा पार्क देखना पड़ता है। मैं पिछले कुछ वक्त पहले इन योगा वालों से प्रभावित रहा, पर अब मेरा मोह भंग हो गया है। हुआ यूं कि पार्क में घूमते घूमते मैं इनके ठहाके सुनकर बड़ा अचंभित हुआ। सोचता कि आज के इस वक्त में ठहाके लगाने के लिए आखिर इनके पास नुस्खा क्या है। मैं भी कुछ सकुचाते और घूमने का बहाना बना उनके दायरे में शामिल हो गया। वहां जाकर पता चला कि उनका ठहाका लगाने का आधार था कि वे एक दूसरे को चुटकुले सुनाते, जिस पर सभी समवेत स्वर में ठहाका लगाकर हंसते। मुझे ठहाका न लगाते देख और अपनी हंसी में योगदान न देते देख हैरान होते। बाद में मुझे इन चुटकुलों की समझ न रखने वाला मान माफ कर देते। मुझे जल्द ही इन ठहाकों का राज समझ में आ गया और मैं अपने रास्ते वापस आ गए। अब देखो, यहाँ पर भी लेखक ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हर जगह पर हम फ्री का चलन चलता है। कई बार हमने देखा हुआ है कि फ्री के कारण कई सारे लोग कई सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो लेखक ने कहा कि आजकल आज जीवन में हम देखते हैं कि मॉल में भी अगर हम चले जाते हैं तो कोई चीज़ हमें छोटी नज़र आती ही नहीं है। सब एक पर एक फ्री, कई चीज़ों पर फ्री होती है तो फ्री की चीज़ें हम खरीदते हैं। तो लेखक ने कहा कि यहाँ पर आज लोगों का जीवन ऐसा हुआ है कि लार्जर देन लाइफ, यानी कोई चीज़ छोटी रही ही नहीं है। हर एक मनुष्य को अपने जीवन में सब कुछ चाहिए और बड़ी मात्रा में चाहिए। और उसके साथ साथ लेखक ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हम कई सारी जगह पर सस्ते दाम में कई सारी चीज़ें खाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, और उसके साथ साथ हमें वापस से उसे हजम करने के लिए पाचक की गोलियां भी खानी पड़ती है। तो लेखक ने कहा कि यहाँ पर लोग ऐसा कहते हैं कि आजकल के ज़माने में लोगों के बीच प्यार बचा ही नहीं है। लेकिन लेखक ने कहा कि लोगों की नासमझी है, लोगों की सोच की कमी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्यार तो दोगुना तिगुना नहीं चौगुना बड़ा हुआ है। क्यों कि आपका भला करने वाले कई सारे लोग हैं। फिर वैसे ही लेखक ने ये भी कहा कि एक बार लेखक पार्क घूमने जाते थे तो वहाँ उन्हें योगा करने वाले लोगों ने घेर लिया और योगा के बारे में उन्हें समझाना शुरू किया। और उन्होंने कहा कि घूमने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसके लिए आपको बाकायदा योगा करना होगा। अब लेखक ने उन्हें योगा करने के लिए, उनके पास समय की पाबंदी है, कुछ कामकाज के सिलसिले में उनके पास समय नहीं होने के कारण उन्होंने कहा कि मैं जितना सैर करता हूँ, जितना घूमता फिरता हूँ, उससे मैं फिट रहता हूँ, मुझे बाकी योगा करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने समझाया। लेकिन बाकी वहाँ के जो योगासन वाले हैं, योगा वाले हैं, उन्होंने लेखक कोई फिट रहने के लिए सिर्फ घूमने से कुछ नहीं काम बनेगा, उसके साथ साथ उनका कि इसे ना समझ मानकर उसे फिर भी योगा का फ़ायदा समझाना शुरू कर दिया। उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। तो लेखक ने सोचा कि अभी इस पार्क में घूमने नहीं जाना है, तो वो दूसरे पार्क में घूमने के लिए चले गए। अब वहाँ चले गए, उसके बाद कहा गया कि फिर भी वो योगा वालों से काफ़ी पहले प्रभावित थे। बाद में उनको ऐसा लगा कि वो कुछ उससे काम नहीं बनेगा, तो दूसरे पार्क में जब घूमने जाते थे तो वहाँ पर उन्होंने कई सारे लोगों को जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसते हुए देखा तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि चलो इनके पास ऐसा हंसने का राज क्या है कि इतने जोर जोर से हंस रहे हैं। तो वो वहाँ जाकर देखा तो वो जो लोग हैं एक साथ पार्क में खड़े रहते थे, एक साथ जमा होकर कहा गया कि ऐसा ठहाका लगाते थे और एक ऐसे चुटकुले सुनाते थे और जोर जोर से हंसते थे। पर लेखक भी उनमें सम्मिलित हो गए। तो कई बार ऐसे चुटकुले पर लेखक को हंसी नहीं आती थी, तो लेखक उनके साथ नहीं हंस पा रहे थे। तो कई बार ऐसा हुआ
कि उनको ना समझ मानकर या उनको चुटकुले की कोई समझ नहीं ये मानकर वो जो भी हंसने वाले लोग हैं उन्होंने उन्हें माफ़ कर देते थे। पर लेखक ने बाद में वहाँ पर भी जाना बंद कर दिया। फिर उसके बाद और क्या हुआ वो देखो। एक दिन दो युवा आए, कहने लगे अखबार के दफ्तर से आए हैं, फिल्में दिखाते हैं और आपकी राय के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। अच्छा लगा। उन्होंने फौरन काम शुरू कर दिया। जैसे ही मुझे किसी काम में व्यस्त देखा तो हस्ताक्षर के लिए कागज आगे कर दिया। पढ़ने को वक्त की बर्बादी समझ उन्होंने हस्ताक्षर वाली जगह बताकर मेरे हस्ताक्षर करवा लिए। वही हुआ था जो होना था। थोड़े दिनों बाद एक चमचमाता क्रेडिट कार्ड आ गया। सारे मामले की छानबीन करने पर पता चला कि वे देश के भावी कर्णधार बेशक अखबार के ऑफिस से आए थे, पर उनका किसी विदेशी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते उन्हें क्रेडिट कार्ड बनवाने का लक्ष्य पूरा करना था। अब देखो, यहाँ पर लेखक ने कहा कि एक दिन उनके पास ऐसे दो युवक आए कि उन्होंने कहा कि हम न्यूज़पेपर के अखबार के दफ्तर से आए हुए, हम वो कुछ फिल्म वगैरह दिखाते हैं, कुछ फिल्मों के बारे में राय लेते हैं, किसी का ओपिनियन लेते हैं उसके बारे में, और कुछ लोगों को वहाँ पर गेस्ट के रूप में आमंत्रित भी करते हैं। तो लेखक को बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने तुरंत अपना जो भी है क्या कहे उनसे बातें करना शुरू कर दिया। फिर लेखक वो बातों में मशगूल हो गए, उनसे बातें कर रहे थे। उसी बीच वो जो युवा आए थे, जो युवक थे दोनों, तो उन्होंने किसी एक फॉर्म पर लेखक के हस्ताक्षर लिए, उनके साइन लिए कागज पे। अब लेखक ने वहां पर इतना बड़ा फॉर्म पढ़ने की बर्बादी मानकर उसे समय न होने के कारण डायरेक्ट सीधे सीधे जा साइन करना था, वहां पर साइन कर दिया। फिर कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद जो होना था वो हुआ। लेखक को ऐसा लगा, कुछ दिनों के बाद उनके पास एक चमचमाता हुआ नया जो भी एक बैंक का क्रेडिट कार्ड उनके पास पहुंच गया। फिर बाद में लेखक ने उसके बारे में थोड़ी छानबीन की, उसके मामले में तहकीकात की, तो पता चला कि जो आए हुए जो दो युवक थे, जो न्यूज़पेपर से आए हुए थे, न्यूज़पेपर के ऑफिस से, तो उनको पता चला कि वो जो भी दो युवक थे उनका किसी बैंक के साथ, विदेशी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, जिसे वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्हें टारगेट दिया गया था कि उतने क्रेडिट कार्ड पूरे करने हैं। तो उन्होंने लेखक को वो क्रेडिट कार्ड उनके गले में थमा दिया था। फिर उसके साथ साथ अभी लेखक के गले में तो क्रेडिट कार्ड थमा दिया। आपने कई बार आपने भी देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड फ्री में तो दे दिया, बाद में उसका जो स्टेटमेंट आता है, उसका विवरण आता है, तो फिर पता चलता है कि इसके किस चीज़ के चार्जेस है क्या नहीं है, वो सब कुछ बाद में ये होता है। तो ऐसे लेखक को उसके बाद और क्या हुआ वो देखिए। फिल्म देखने जाता हूँ, टिकट के साथ खाने का सामान शामिल कर लिया जाता है। मैं खाने की मनाही करता हूँ। मुझे कुछ इस तरह से समझाया जाता है, 3 घंटे की फिल्म में कोई भूखा प्यासा थोड़ी ही बैठेगा। फिर खाने पीने की लाइन में आपका लगना हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसे पता है भूख तो लगेगी, वह दूरदर्शी है, उससे दूसरे की भूख बर्दाश्त नहीं होती। लाइन में लगने से कष्ट होगा, पहले ही इंतजाम कर देता है। मेरे द्वारा कोई तर्क करने से पहले ही तुरुप का पत्ता फेंकते हुए मुझे बताया जाता है, श्रीमान टिकट के साथ तो हम आधे पैसे चार्ज करते हैं। यह स्कीम आपके फायदे को ध्यान में रखकर ही जन कल्याण के लिए कुछ दिन पहले ही लाई गई है। मैं जन कल्याण का फायदा उठाने के लिए और बहस नहीं करता। 100 रुपए के पॉपकॉर्न 10 रुपए के पॉपकॉर्न 100 रुपए में खाकर उनका एहसान मानने लगता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो लेखक है, अब राजेंद्र सहगल जी ने कहा कि वो कई बार उन्होंने कहा कि मैं फिल्म देखने जाता हूँ। अब फिल्म देखने चले जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कई बार हम जब फिल्म का टिकट खरीदते हैं तो उस फिल्म के टिकट के साथ साथ खाने की चीज़ें भी वहीं से खरीदनी पड़ती। वहाँ पर उस समय मतलब कुछ पाबंदियाँ थी कि पाबंदी आई कि जिसकी वजह से वो चीज़ें वहाँ से हमें खरीदनी पड़ती है। लेखक ने कहा कि पर मैं खाने की चीज़ें लेने से मना करता हूँ, तो वहाँ का जो भी वो जहाँ पे फिल्म देखने जाते हैं वहाँ का जो मालिक है या वहाँ के लोग उनकी तरफ ऐसे देखते हैं और उन्हें ऐसा समझाते हैं कि कहते हैं कि 3 घंटे की फिल्म आप देखोगे तो आपको भूख प्यास तो लगने ही वाली है, और आप इतनी देर तक भूखा प्यासा बैठोगे, फिर अचानक से आपको भूख लगेगी, फिर आपको खाने पीने की लाइन में आकर खड़ा रहना पड़ेगा, और आप लाइन में खड़े रहोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो लेखक कहते हैं अरे उनको वो ऐसा दूरदर्शी है, उसे ऐसा लगता है कि वो सोचता है कि आपको भूख बर्दाश्त नहीं होगी, फिर वहाँ जाके लाइन में खड़े रहना, फिर आपको जो तकलीफ होगी, कष्ट सहना पड़ेगा, तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए वो पहले इंतज़ाम करना चाहता है। तो लेखक ने कहा कि मैं काफ़ी सारे उनसे
तर्क करता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, तो वो कहते हैं कि हमने आपके लिए स्कीम, आपके फायदे के लिए स्कीम लाई। अगर आपने टिकट खरीदा फिल्म का, तो उसके साथ अगर खाने की चीज़ें ली तो आधे दाम पर आपको मिलेगी, और आपके ही फायदे के लिए, जन कल्याण के लिए हमने स्कीम लाई हुई कुछ दिनों के पहले, और उसका फ़ायदा उठाने के लिए कहता है। तो लेखक कहते हैं कि मैं उनसे बहस करना नहीं चाहता, और वो 10 रुपये का जो पॉपकॉर्न है वो उन्हें 100 रुपये में खरीद कर मुझे उनका एहसान मानने पर मजबूर करता है। फिर उसके बाद आता है, मॉल में कपड़ों की सेल लगी है, माल बेचने वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, 1500 की साड़ी 300-350 में, 1000 का कुर्ता 200 में। मैं जिज्ञासावश पूछ बैठता हूँ, आप इतना सस्ता माल देकर अपना दिवाला क्यों पिटवा रहे हो? वो झट से कहता है, मैं भारत माँ का सपूत हूँ, मुझे अपने देशवासियों से प्यार है, मैं इस धरती का कर्ज उतारना चाहता हूँ। दरअसल वो सेकंड का सस्ता माल बेचने के लिए अपने को धरती का लाल कहता है। वो अपने बलिदान के लिए उतारू है, वो व्यापारी है, हर चीज़ बेच लेता है, अपना कर्ज उतार रहा है। मैं निरुत्तर हो जाता हूँ, मैं उस महान आत्मा के सामने नतमस्तक हूँ। कोई दुकान वाला त्योहारों पर होने वाली छुट्टियों की अग्रिम सूचना दे रहा है, फला फला तारीख को दुकान बंद रहेगी, आज ही ज़रूरत का सामान जमा कर लो। हमें तो आपकी बड़ी चिंता रहती है, हमें पता है इसके बिना रह नहीं पाओगे, दोगुनी कीमत में पाने के लिए दर दर भटकोगे। फिर लोग कहते हैं, मनुष्य में संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है, जब तक हम रहेंगे मनुष्यता बची रहेगी। अब देखो, यहाँ पर लेखक ने कहा कि मॉल में कपड़ों की सेल लगी हुई है, और एक माल बेचने वाला एक व्यापारी है कि जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि 1500 यानी 1500 रुपये की साड़ी 350 रुपये में मिल रही है, और 1000 रुपीज़ वाला कुर्ता यानी 1000 रुपये का कुर्ता 200 में बेच रहा है। तो लेखक को उसके मन में क्यूरियोसिटी है, उसके मन में जिज्ञासा थी, तो वो जाकर मतलब सवाल पूछता है उस बेचने वाले को कि कहते हैं कि आप इतना सस्ता माल देकर अपना दिवाला क्यों पिटवा रहे, यानी इतना सस्ता माल बेचकर आप खुद नुकसान में क्यों जा रहे हो? तो वो जो भी व्यापारी है वो झट से कहता है कि मैं भारत माँ का सपूत हूँ, मुझे अपने देशवासियों से प्यार है, और मैं इस धरती का कर्ज उतारना चाहता हूँ। अब अपने आप को उसने धरती का लाल बता लिया, तो लेखक कहते हैं कि दरअसल हकीकत तो ये है कि वो सेकंड का माल, पुराना जो माल है वो सस्ते में बेच रहा है, और बेचने के लिए अपने आप को इस देश का देशभक्त बता रहा है, अपने इस देश का एक लाल बता रहा है वो, क्योंकि वो एक व्यापारी है, वो जानता है कि उसे अपनी हर चीज़ बेचनी है, उसके लिए वो किसी भी प्रकार का मार्केटिंग करने के लिए कोई भी पैतरा अपना सकता है। तो उसके सामने उसके ये इस तरीके की उसके अंदर के गुणों को देखकर लेखक भी खुद निरुत्तर हो गए, वो भी कुछ सवाल का जवाब नहीं दे पाया, और उन्होंने उस महान आत्मा के सामने, जिसने एक अपना सेकंड का माल बेचने के लिए अपने आप को देश का देशभक्त या देश का धरती का सपूत माना, तो उसके सामने वो नतमस्तक हो गए। और उसके साथ साथ उन्होंने और एक ऐसा ही कहा कि कोई दुकान वाले, कई बार देखो आप, कोई त्यौहार आता है तो कई बार कुछ त्यौहार के कारण का उस फैमिली में कोई प्रोग्राम होता है, तो दुकान कुछ दिनों के लिए बंद होने वाली होती है, कुछ दिनों के लिए बंद रहती है। तो दुकानदार पहले से अपने दुकान के बाहर एक तख्ती लटका देता है कि इस तारीख से इस तारीख तक दुकान बंद रहेगी, और जब उसके पहले ही कुछ लोग उसके बाद सामान खरीदने तो लोगों को अपने मुंह से पहले बता देता है कि ये तारीख से तारीख दुकान बंद रहेगी। उस समय आपको जो तकलीफें होगी, उसके लिए, उस तकलीफ से बचने के लिए आपको वो सामान पहले ही खरीदना होगा। अगर आप अभी खरीद लोगे तो तब आप तकलीफ से बच पाओगे। या ये भी कहता है कि ये चीज़ें सिर्फ मेरे ही पास मिलती है, और अच्छे दाम में मिलती है, अच्छे क्वालिटी की मिलती है। अगर आपको बाद में ख़त्म हो जाएगी, तो अगर मेरा दुकान बंद रहेगा तो आपको ये दूसरे के दुकान से दोगुनी कीमत पर खरीदने पड़ सकती है, और इतने ऐसे क्वालिटी की नहीं मिल सकती। इस तरीके का बताता है, और लोगों को मजबूर करता है कि वह अपना सामान पहले से खरीदने के लिए। तो लेखक ने कहा कि लोगों के अंदर जो मनुष्यता, इंसानियत है, तो वो दुकान वालों के माध्यम से दिखाई देती है। वो तो अपना धंधा तो करता ही है, जो एक 4 दिन 2 दिन जितने दिन दुकान बंद रखने वाला है, उसका मुनाफा, उसका जो सामान, वो पहले ही आपको बेचकर अपना उस समय बंद दुकान का सब कुछ मुनाफा कमाकर दुकान बंद रखता है। फिर उसके बाद आगे कहा, बाजार की चिल्लपों से घबरा कर घर आता हूँ, मनोरंजन के लिए टीवी ऑन करता हूँ, समाचार चैनल खबरों के नाम पर डरा रहे हैं,
मौसम का हाल जानना चाहता हो तो 45 डिग्री के तापमान को कुछ इस तरह बताया जा रहा है। गर्मी की तपिश से जनता बेहाल, आकाश से आग की बरसात। आप अगर जीवित रहना चाहते हैं और अपना भला चाहते हैं तो घर से बाहर न निकले। आपका गर्मी से आया पसीना अब आपको पूरी तरह नहला देगा। इसी तरह सर्दी के खौफनाक वर्णन से आप रजाई में भी कंपकपी महसूस कर सकते हैं। असल बात दर्शकों का मनोरंजन है। खबर भी पता चल जाए और मनोरंजन भी हो जाए, यह तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। वो एक खबर को 10 बार अलग अलग तरीके से फिर दोहराएगा। वो सबका भला चाहता है, उसका साध्य पवित्र है। साधन से समझौता कर ले पर साध्य साफ होना चाहिए। दरअसल ये हमारा भला चाहने वाले हैं, इनकी चिंता को हम ठीक से समझ नहीं पा रहे। गर्मी, सर्दी, सूखा, बाढ़ के प्रकोप से आदमी बच भी जाए, इनकी भाषा के मर्मांतक प्रहार से मरना लाजमी है। अब देखो, यहाँ पर लेखक ने कहा कि अगर आप गर्मी के मौसम में बाजार में जो अलग अलग तरीके से भीड़ होती है, वो बाज़ारों के भीड़ से बचते हुए या वो भीड़ से, गर्मी से आप डर कर घबरा कर घर आते हैं और कुछ पल के लिए दिल बहलाने के लिए टीवी अगर आप चालू करते, उसको ऑन करते हो, तो वहाँ पर टीवी पर हम न्यूज़ चैनल वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले कहा गया कि वो आपको अलग अलग न्यूज़ दिखाकर डराते हैं। जैसे मान लो अगर गर्मी का मौसम है, बाहर का टेम्परेचर, बाहर का तापमान अगर 45 डिग्री में है या उसका टेम्परेचर उतना है 45 जो भी डिग्री है, तो आपको न्यूज़ चैनल वाले ऐसा डराएंगे, ऐसा न्यूज़ बताएंगे कि लोगों को, जैसे कहा गया है कि उदाहरण के लिए गर्मी की तपिश से जनता बेहाल, आकाश से कहा गया है आकाश से आग की बरसात। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो गर्मी, अपना भला चाहते हैं तो घर से बाहर न निकले। इस तरीके की चीज़ें बताते हैं तो लोग अपने आप को तो गर्मी से बचते हुए आते हैं। फिर आपको जो भी थोड़ी बहुत गर्मी कम महसूस होती है, लेकिन उनकी जो भी न्यूज़ चैनल पर खबरों को सुनकर हमें और गर्म लगना शुरू होता है, अपने आप को महसूस होता है और पसीना इतना आता है कि पूरा आपको नहला देता है। इतनी खतरनाक जो भी गर्मी का वर्णन वो न्यूज़ चैनल वाले करते हैं और कुछ बातों को ऐसा घुमा फिरा कर बार बार रिपीट उतना ही वो अपने टीआरपी के चक्कर में हमें दिखाते हैं और इस प्रकार से दिखाते हैं कि जिसके माध्यम से हमें जो भी छोटी सी भी घटना होती है तो हमें न्यूज़ तो दिखा भी देते हैं, हमें खबर भी कर देते हैं कि आपको किस तरीके से रहना है, बाहर क्या चल रहा है, वो भी मनोरंजन भी हो रहा है। लेकिन बार बार कई चीज़ को घुमा फिरा कर बार बार वही दिखाया जाता है, तो जिसके लोग डर भी जाते हैं। तो उस प्रकार से भी उनकी भाषा जो होती है, उन न्यूज़ चैनल वाले भी आप पर उस प्रकार का जो भी आपको डराने का भी काम करते हैं। अब इसके बाद का जो बचा हुआ जो हिस्सा है उसे हम अगले वीडियो में उसके बारे में जानकारी लेंगे।